Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या कुछ देखने को मिला और कल क्या होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आज फिर से हमें एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 114 पॉइंट हायर ओपन हुआ 20,110 के लेवल पर। आज के दिन में डे लो हमें देखने को मिला 19,915 का और आज के दिन की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 19,993 के लेवल पर। ओपनिंग का जो लेवल था वही हमारा आज का डे हाई था, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन होता है। ओपन इज इक्वल टू अगर हाई होता है तो वो एक नेगेटिव साइन होता है और अगर ओपन इज इक्वल टू लो होता है तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है ना। देखिए 1 सितंबर के बाद में आज पहला दिन है, पहली बार है कि हमें क्लोजिंग टू क्लोजिंग आज हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली है और केवल स्लाइटली 3 पॉइंट नेगेटिव ही ये क्लोजिंग हमें मिली है ना। यूँ तो ये 3 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिल रही है क्लोजिंग, लेकिन अगर हम साथ में 1 पॉइंट और देखें, डे लो से जो हमारा जो रिकवरी हुई है 19,915 के लेवल से, वहाँ से हम 78 पॉइंट्स वापस रिकवर होकर के क्लोज हुए हैं। लेकिन साथ में अब 1 पॉइंट और देखने लायक है कि जो डे हाई जो हमारा बना था 20,110, उससे हम 117 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं। अब मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज हम नेगेटिव नीचे आकर के हाई से काफ़ी नीचे आकर के क्लोज हुए हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने अपसाइड के लिए टारगेट्स दिए थे कि प्रीवियस डे का जो हाई है 20,008 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमने टारगेट्स रखे थे और हमारा फाइनल टारगेट जो था थर्ड, वो था एग्जैक्टली 20,110, है ना। और देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली उसी टारगेट के ऊपर ओपन होता है ना। तो अगर ओवरनाइट किसी के पास में पोजीशन हो तो उसको ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट वो बुक कर सकता था, अदरवाइज़ नया हमें बाई का ट्रेड मॉर्निंग में तो हमें बिल्कुल नहीं मिला, है ना। ऐसे में देखिए कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि अगर मार्केट इतना बड़ा ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो जो प्रीवियस डे में जो भी पोजीशन लेके जाते हैं उनको ओपन होते ही मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल नेचुरल है, सामान्य बात है ना। तो इसकी वजह से देखिए वहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपसे कहा था कि अब मार्केट के अंदर थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए। जैसे ही जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या सेलिंग आएगी ना, तो वो काफ़ी शार्प आएगी। और देखिए सीधा 20,110 वाला मार्केट 10 बजे तक ही 19,900 के ऑलमोस्ट 19,900 के लेवल को इसने टेस्ट कर दिया, है ना। तो डाउन साइड के लिए हमने क्या टारगेट्स दिए थे, डाउन साइड के लिए हमने बात की थी कि जैसे ही हमारा निफ्टी प्रीवियस 20,000 के लेवल के नीचे निकलेगा, है ना, 20,000 का जो लेवल है इसके नीचे अगर हमारा निफ्टी निकलता है तो हमें टारगेट्स हमने दिए थे। पहला टारगेट दिया था 19,960 का, वो टारगेट हमारा आराम से मिल गया। सेकंड हमने टारगेट दिया था 19,920 का, वो टारगेट भी हमारा हिट हो गया। तो दो हमारे डाउन साइड के टारगेट मॉर्निंग में 10 सवा 10 बजे तक ही हमारे ये टारगेट्स अचीव हो गए। इसके बाद में हमने बाई साइड के लिए हमने क्या बात की थी कि कल के हाई के ऊपर सस्टेन हो मार्केट में। देखिए यहाँ से वापस से इसके अंदर रिकवरी आई, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ से रिकवरी आई। रिकवरी तो आई और रिकवरी आने के बाद में देखिए जहाँ से हमने टारगेट दिया था बाई का कि 20,008 के अगर ऊपर निकलता है निफ्टी तो 20,040 तक जा सकता है। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे भी जैसे ही ये कल के हाई के ऊपर निकला, निफ्टी ऑलमोस्ट 20,040 के पास ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे भी देखिए जो लेवल्स हमने जिनकी बात की थी उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव किया। तो इसके बाद में देखिए अगर आपने ये मौका यहाँ से गवा दिया हो, तो अगर मान लीजिए मॉर्निंग में अगर आप इतना शार्प इस ट्रेड में एंटर नहीं कर पाए, तो यहाँ पे भी देखिए हमें मार्केट ने बिल्कुल मौका दिया, है ना। निफ्टी ने फिर 20,040 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे आधा पौना घंटा यहाँ पे टाइम बिताया, लेकिन इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया। देखिए जो मैंने एक वीडियो लॉन्च किया, अपलोड किया था, हाउ टू ट्रेड लाइक ए प्रो, उस वीडियो में मैंने सारी बातें ये डिस्कस की थी। उस वीडियो को आप देखिए, उससे काफ़ी सीखने को मिलेगा ना। साथ में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस वीडियो में जो बातें मैंने सिखाई है, अब हम कंटिन्यूसली डेली चार्ट्स पे उन बातों को, जैसे ही वो पॉइंट्स जहाँ पे डिस्कस करने के लायक बनेंगे वहाँ पे उनके डिस्कशन करेंगे, है ना। उस वीडियो में भी देखिए मैंने बात किया था मार्केट मूव कैसे करता है। जैसे ही इतना गैप अप ओपन हुआ ना, तो मार्केट देखिए फर्स्ट कहाँ पे रिएक्ट करेगा,
प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल होता है वो, और या फिर प्रीवियस डे का क्लोज का लेवल, इन दोनों में गैप नहीं था। तो हमने लास्ट डे भी यही बात की थी कि मार्केट फर्स्ट देखिए कहाँ पे आके अटका, प्रीवियस डे का जो हाई था एक बार यहाँ पे इसने पॉज लिया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, उसके बाद में नीचे गया और फिर जो इसने लो बनाया, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो ये जो लेवल है ना, गौर से देखिए, इसीलिए मैं पिछले 5 दिनों के हाई लो मार्क करने की बात करता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये लो कौन सा है, प्रीवियस जो इससे जो पिछला दिन था उसका ओपनिंग लेवल था, है ना। तो ये चीज़ क्या क्या सिखाती है ये चीज़ कि यहाँ पे देखिए, जो कल के दिन में मार्केट ओपन होती, जो नए बायर्स मार्केट के अंदर ऐड हुए थे, जिन्होंने नई बाइंग पोजीशन बनाई थी, वो मार्केट से अभी भी भागना शुरू नहीं हुए, है ना। इसी की वजह से हमें आज फिर से यहाँ पे उन लोगों ने अभी भी मैदान नहीं छोड़ा है, उन्होंने वापस से अपनी पोजीशन अभी भी बनाए रखी और मार्केट में इसकी वजह से हमें वापस से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना, इनको ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग की जाती है। और उसके बाद में पूरा दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में चला गया और जाते जाते यहाँ पे देखिए अभी कि 5 मिनट के चार्ट पे है ना, निफ्टी यहाँ पे एक ट्राइंगल का पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हो जाता है ना, फ्लैट ओपन हो जाता है तो इस ट्राइंगल के जिस और भी ये निकलेगा ना, तो उस और हमें वापस से तेज अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें देखिए, एक बार मैं डेली चार्ट्स पे चल लेते हैं, चार्ट्स की थोड़ी सी पोजीशन देख लेते हैं, फिर हम इसी बात को आगे वापस से ऐड करते हैं ना। डेली चार्ट्स पर एक बार हम देखते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पर आज मैंने एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है। देखने में ये कैंडल बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रही है ना, लेकिन ये लगभग हैमर टाइप ये कैंडल बनी हुई है। जैसा कि देखिए मैंने उस वीडियो में भी बात की थी, ये हैमर वैसे बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, इसके हमें कलर पे इतना गौर नहीं करना। लेकिन बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंक होती है वो ये है कि इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है ना। हैमर देखिए तब सही काम करती है जब ये है ना किसी सपोर्ट एंड पे या किसी बॉटम पे बने। टॉप पे बना हुआ हैमर के सही से चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। तो ये हमें केवल यहाँ से हमें इससे ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, थोड़ा सा हमें फोकस रखना है और लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना है। अब हम देखिए एक बार आवरली चार्ट्स को भी देख लेते हैं। आवरली चार्ट्स पे देखिए तो मैंने जो 3 कैंडल्स का रूल बताया ना, देखिए वो रूल अभी लागू नहीं हुआ है ना। ये पहली कैंडल तो हमें बिल्कुल आज बहुत सॉलिड नेगेटिव कैंडल बनी थी, है ना। लेकिन सेकंड कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, ना तो लो को ब्रेक किया ना हाई को ब्रेक किया। तो इनमें से एक भी कैंडल ने देखिए ये इस रूल को अभी भी फॉलो नहीं किया। तो अगर यही कैंडल मान लीजिए सेकंड आवर के अंदर भी ये कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हो जाती तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता, है ना। तो अभी भी देखिए ट्रेंड वापस से नेगेटिव टर्न हुआ, इसका हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला है ना। इसके लिए हम क्या वेट करेंगे, देखिए सबसे पहले में फर्स्ट हमें वेट करना है कि जब तक हमें डेली चार्ट पर, है ना, डेली चार्ट्स पर हमें एक दिन के जो भी कैंडल होगी ना, नेक्स्ट डे हमें उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। प्रीवियस डे की जो भी क्लोजिंग मिलती है उसके नीचे जिस दिन हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम धीरे फिर हमें ये फर्स्ट इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड वापस से चेंज हो रहा है या मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैंने क्या बात की थी लास्ट वीडियो में, देखिए मैंने बात की थी कि 15 मिनट पे 5 मिनट हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। हमने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटे ना तो उसके बाद में हमें डाउन साइड देखने को मिली। ये ट्रेंड लाइन हमारी मॉर्निंग में टूट गई, लेकिन मार्केट वापस से रिकवर किया। और जैसा कि देखिए मैंने उस वीडियो में बताया था, एक बार अगर कोई ट्रेंड लाइन टूट जाती है या कोई सपोर्ट टूट जाता है तो बाद में वो रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट वापस से ऊपर है, लेकिन अब ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, इसी ने अब रेजिस्टेंस का काम किया। तो अब यहाँ से मार्केट को वापस से रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है। तो अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए, है ना। हम साथ में सीखते भी रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस को और लेवल्स के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, है ना। तो 15 मिनट के चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये सारी ड्राइंग्स वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब हमें मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या मूव मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर पैटर्न की बात की जाए तो देखिए एक ये ट्राइंगल का पैटर्न, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है ना। तो अगर मान लीजिए निफ्टी हमारा, देखिए हमें कितनी तरह की ओपनिंग मिल सकती है, 3 तरह की ओपनिंग मिल सकती है। एक तो फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है, या गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, या गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। तो ये तीनों ही कंडीशंस को हमें ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रेड्स को प्लान करते हैं। सपोज अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले मार्केट और यहाँ पे टाइम बिताए, तो जिस और ये मार्केट निकलेगा, इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट होगा, उसी तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा जाएगा, उसी तरफ ये जाना चाहिए, है ना। वैसे तो देखिए अब ट्रेंड के अंदर ये बना हुआ है, तो असेंडिंग ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना। और मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी आ चुका है। अब अगर मान लीजिए कल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये 20,040 का लेवल, है ना।
जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता ना, तो इसके ऊपर जाने की संभावना ही काफ़ी कम है। अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन और 20,000 के लेवल को भी पार नहीं कर पाए, है ना, यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिले तो हम यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए हम क्या कुछ देख सकते हैं, कब हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। देखिए 20,000 का लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे और ये जो ट्रायंगल है ना, इसका ब्रेकडाउन हो, है ना, मतलब 19,980 ये लेवल, इस लेवल के नीचे जैसे निफ्टी अगर फिसलना शुरू करे तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 19,940 का, ठीक है। सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 19,915 का, और थर्ड हमें टारगेट मिल सकता है, वो थोड़ा काफ़ी बड़ा टारगेट हो सकता है, वो हमें मिल सकता है 19,850 से 19,870 तक का टारगेट। कंडीशन क्या है कि मार्केट 20,000 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करे और 19,980 के लेवल के नीचे आए ना। अगर 20,000 के लेवल के रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे टाइम बिता है, फिर मार्केट 19,980 को जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें ये डाउन साइड का ट्रेड हमें मिल सकता है। और या फिर हमें ओपनिंग ही मान लीजिए यहाँ पे मिले, 20,000 के नीचे मिले, 19,980 का लेवल ही अगर निफ्टी के अंदर पार नहीं हो रहा हो, यहाँ पे नेगेटिव क्लोज ओपनिंग मिल जाए तो भी हम ये डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, है ना। तो ये रहेगी डाउन साइड के लिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूंकि कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है ना, तो अभी भी हम 20,000 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो अपसाइड के लिए हम कब देखेंगे, अपसाइड के लिए देखिए हमें तभी देखेंगे जब हमारा निफ्टी 20,040 के लेवल के ऊपर पे निकल जाए, 20,000 के लेवल पर सस्टेन हो, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए यहाँ पे और इसके ऊपर निकलता है, तो हम एक नया बाई साइड का ट्रेड देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स क्या रहेंगे। 20,040 के ऊपर अगर हमारा निफ्टी निकलता है तो हमारे टारगेट रहेंगे, फर्स्ट रहेगा 20,080 का, सेकंड हमारा टारगेट रहेगा फिर से आज का जो हाई बना है 20,110 का, और अगर ये हाई भी निकल जाता है तो हमें थर्ड जो टारगेट मिल सकता है 20,150 तक का। तो ये 3 हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो इसी तरह से लेवल और टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है और विद स्टॉप लॉस काम करना है ना। देखिए शॉर्ट के ट्रेड के लिए अगर हम जाएंगे तो स्टॉप लॉस की मैंने वहाँ बात नहीं की थी, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए 20,000 के लेवल से निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से नीचे जाना शुरू करता है, तो हम अगर इस ट्रेड के अंदर जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20,040 और इस 20,050 के आसपास का। 40 से 50 पॉइंट का हमें एसएल यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। और यही अगर हम 20,040 के ऊपर निफ्टी निकलता है, यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं, तो हमारा जो एसएल बैठेगा वो बैठेगा 19,990 का। 19,990 का एसएल के साथ में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज के एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।